चलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को हमारा नमस्कार है। आज हम लोग अर्थ पद्धति के बारे में जानकारी लेंगे। और अर्थ है तो यह समझ लीजिए ज़िंदगी का सब सुख है, यश है। और अर्थ नहीं है तो आदमी जो है अर्थ संपत्ति से ही आका जाता है। अर्थ संपत्तियाँ ही बताती हैं कि आदमी महान है कि छोटा है। उसके दान करने और न करने से मालूम चलता है। तो अर्थ पद्धति के बारे में आज पूरा हम लोग देखेंगे। और महाशिवरात्रि है तो इसलिए आज जो है भगवान शिव के लिए कि शिवाय नमः, शिव को सभी लोग नमस्कार करिए। कृपा निधान शिव के लिए शिवाय नमः। तो अर्थ पद्धति को देखने से पहले थोड़ा स्वस्ति वाचन हम लोग कर लेते हैं कि ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धिश्रवाः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। अब देवी सरस्वती का भी वंदना कर लेते हैं कि या कुंदेन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाकरवरदण्डमण्डितकरा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृद्भिः दैव सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अर्थ पद्धति के बारे में। उससे पहले हम बताए हैं कि महाशिवरात्रि है, शंकर जी का यह दिन है, महादेव का दिन है। महादेव क्यों कहा गया? तो एक बार आप लोग जानते हैं समुद्र मंथन में विष प्राप्त हो गया था और सभी देवता गण जो है परेशान हो गए। और विष जो है समुद्र के माध्यम से हर जगह फैल गया और धीरे धीरे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य मरने लगे। और विष के लिए जब देवगण सोचे कि यह स्वर्ग लोक में भी असर करेगा, तो देवगण किए क्या कि शंकर के बाद पास जो है त्राहिमाम करते हुए गए। और बाद में जो है शंकर जी ने पूरे संसार को बचाने का काम किया और बाद में नीलकंठ कहे गए उस विष को ग्रहण किए, इसलिए उनको महादेव भी कहा गया। कुछ किंवदंतियाँ हैं और बादकपुर एक जैसे कि ग्राम इस समय है, उसी प्रकार वादकपुर की एक कहानी प्राचीन वेदों में मिलती है, शिव पुराण में, कि एक शिकारी ने एक बार शिकार जब खेलने गया, शिकार करने गया, एक दिन की बात है, वह जब शिकार नहीं पाता है, रोज़ शिकार पाने के बाद एक दिन जब नहीं पाता है, तो वह वेल के पेड़ पर चढ़कर वहाँ सोचने लगता है और बेल पत्ते को जो है तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था। और नीचे बेल का पत्ता जहाँ पर गिर रहा था वहाँ शिवलिंग था। अब वहाँ पर सोच रहा है। उसके बाद कुछ समय बाद उस पत्ते को खाने के लिए एक गर्भिणी हिरणी जो है आई। अब जब खाने लगी तो बड़ा खुश हुआ। जब मारने के लिए, शिकार करने के लिए वह उतावला हुआ, उसी समय हिरणी ने उससे कहा कि हमारे पेट में 1-2 दिन बाद जो है
हमारा गर्भ होगा यानी बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी तो आपके पास मैं आऊँगी और आप अपने स्वेच्छा से मुझे खा लीजिएगा, हमारी बात मानिए। फिर वह कई पहर हो गया, फिर सोचने लगा, यानी उनको छोड़ दिया हिरणी को। फिर एक हिरण आया, इसी हिरणी आई और इसी प्रकार जब बात की तो उस दिन उसको दया आई और वो चले गए। फिर उसके बाद जो है कुछ दिन व्यतीत हुए तो हिरणी आई अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और कही कि मेरे पूरे यही परिवार है, आप जिसको भी पहले खाना चाहते हैं खा लीजिए। वह कुछ कहता उससे पहले शंकर जी साधु का वेश बना कर आए और उसको समझाएं कि एक तुम है, दूसरे जीव को मारने के लिए अपना पेट भरते हो और यह लोग हैं स्वयं अपने को न्यौछावर कर रहे हैं। तुम्हें जो है शिवलोक में जगह दी जाती है, अगर इनको छोड़ देते हो तो वहाँ पर क्योंकि तुमने जो है आज के दिन हमको खुश किया और इस प्रकार जो है बेलपत्ते को गिरा जो रहा था। तो यह कहा जाता है कि बेलपत्र, दूध, जल आदि का जो है आज के दिन उनको अर्पित किया जाता है शिव को और शिव प्रसन्न होते हैं। तो उनकी हर मनोकामनाएं, चाहे वो आदमी हो स्त्री हो, उनकी पूर्ति होती है। और इसीलिए यह शिव पुराण में इस प्रकार है। और इसी दिन उनकी शादी भी हुई थी और हिमांचल की पुत्री पार्वती से। अब पार्वती ने बड़ा तपस्या किया, उसके बाद उनकी शादी हुई। तो यह सब कहानियाँ हैं प्राचीन काल की। तो दोस्तों, हम लोग आते हैं अपनी औकात पर कि अर्थ पद्धति लीजिएगा। अर्थ पद्धति के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो या देवी सर्वभूतेषु अर्थ रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहला श्लोक आप लोगों के लिए समर्पित है। अर्थ पद्धति से नीति शतक चल रहा है, आप लोग जानते हैं। तो जातिर्यातु रसातलम गुणगण अस्तत्राप्यधो गच्छताम् अशीलं शीलतटात् पतत्व अभिजनः संध्यातां बन्ह्य शौर्ये वैरिणी वज्रमाशु निपतत्वर्थो अस्तु न केवलम् एकेन विना गुणा त्रिडलव प्राया समस्ता इमे। तो यह पहला श्लोक अर्थ पद्धति का है। जो लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं, वो तो चाव से पढ़ेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो अर्थ पद्धति देख सकते हैं क्या अर्थ निकलता है। इसमें यही भाव है कि मुझे केवल एक अर्थ चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। औरतें जब गुस्सा जाती हैं, स्त्रियां, तो कहती हैं तोहरे जाति में लगे आगी तो हर चरित्र खत्म हो जाए, उससे ना मतलब पैसा चाहिए, पैसे धन से मतलब। तो दोस्तों लीजिएगा, जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्तत्राप्य अधो गच्छताम् शीलं शैलतटात् पतत्व अभिजनः संहितां वह्निना शौर्ये वैणी वज्रामाशु निपतत्व अर्थो तु न केवलम् एकेन विना गुणस्त्रीणलव प्राया समस्ता इमे। पहली लाइन में बताया गया है कि
जाति या तु रसातलम, तुम्हारी जाति रसातल चली जाए। रसातल, अब कहें कि कहाँ रसातल पड़ाला। अगर क्यों कहें फलाने जाति कही, ढकाने जाति कही, ई है ऊ है, तो जाति कुछ काम नहीं होगा, जाति से कुछ नहीं होगा। कहें जाति तो हर ऊपर पड़े, रसातल में जाके गिरे। कहें कि भाई इस प्रकार जब कहें कि जाति रियातु रसातलम अगुण गण त्राप अधो गच्छताम, अगुण उससे भी नीचे जाके अधो गच्छताम, यानी और नीचे से नीचे चली जाए। अब क्यों कहा है कि रसातल कहाँ पड़ाला, तो तल 7 होते हैं, नीचे वाला तल 7 होते हैं। एक होता है पहला अतल, दूसरा बीतल और तीसरा सुतल, और चौथे नंबर पे रसातल होता है नीचे से नीचे। अब 5वें नंबर पे होता है तलातल, और 6वें पे महातल, और 7वें नंबर पर पाताल होता है। फिर भी किसी ने कहा कि रसातल जाए के तोहर जाति योति के बात मत करा, अर्थ चाहिए। अगुण कहा कि फलाने बहुत गुणी हूँ, फलाने ढकाने, तो कहें अर्थ पद्धति में कुल काम ना करिए, अर्थ से मतलब है। कहें कि गुण उससे भी नीचे चली जाए, गुण गण त्रा अपधो गच्छताम, उससे भी नीचे गच्छताम, अधो गच्छताम। क्या गुण, तो हर गुण जाए कि जो है वो उससे नीचे, रसातल से नीचे। और कहें कि पाताल में चल जाए, चाहे तलातल में चल जाए, चाहे महातल में चल जाए। दूसरी लाइन लीजिएगा, शीलम शैल तटात पतत्व, शील कहें कि बड़ा शीलवान है इला, बड़ा चरित्रवान है इला, तो चरित्र जवन तोहार शैल से जाए के नीचे गिरे और चकनाचूर हो जाए। शैल माने पर्वत से, चरित्र का कौनो काम हम हाव ना। कहाँ कि बड़ा अभिजनम, अभिजनम माने उत्तम कुल जाति के, तो कहें कि संह्याम बहिना होता है, ये बहुवचन, एक वचन है तृतीया का, अग्नि से। तुम्हारा जो है उत्तम कुल जाय के अग्नि में, सद्यहताम माने जला दे, और अग्नि में तुम्हार उत्तम कुल पड़े और जल ही जाए। अच्छा ही तो खाली अभी बताए कि अर्थ पे दिमाग रहे, अर्थ से मतलब। फिर कह रहे हैं तीसरी लाइन में आ जाइए, शौर्य वैरिणी वज्रमाशु, कहें सूरवीर बहुत है, कहें सूरवीर का आवश्यकता ना हो। कहें कि शत्रु स्वरूप वीरता हमारे अंदर है, कहें वो काम ना करी। कहें वज्रमाशु में वज्र पड़े, उनमें शीघ्र का हो कि वज्र पड़े, सूरवीर का काम ना हो। कहें का चाहिए, और देखिए वज्रमाशु निपतत, वज्र पड़े उस पर, शीघ्र ही वज्र पड़े कि सूर तोरे सूरता वीरता पे वज्र पड़े। कहें अर्थोस्तु न केवलम, अर्थ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, खाली अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। तो हर जवन हुआ जाति रसातल जाय के खत्म हो जाए, और तो हर गुण का समूह तोहरे अंदर जवन हो रसातल से नीचे जाय के गिर के खत्म हो जाए, चली जाए। और शील चरित्रवान यह काम ना करी, पहाड़े से जाय के चकनाचूर हो जाए। अब फिर कहे अभिजन का मतलब उत्तम कुल तोहार आगी में जाय के गिर के भस्म हो जाए। अब कहें हम शौरवैरिणी है, सूरवीर है, कहें इस सूरवीर पे तो अरे वज्र पड़े। फिर कहें कि अस्तु न केवलम, केवल चाहिए, अस्तु यानी केवल अर्थ चाहिए, न माने और यह सब न, ऊपर जो बताए वह न नहीं चाहिए। नीचे लाइन लीजिएगा, एकेन बिना, इस एक के बिना
किसी एक के बिना, अर्थस्तु केवलम, इस अर्थ के बिना कह रहे हैं ये केन बिना। गुणा तृण लव प्रायः, ये सब गुण लव तिनके के समान है। गुणा तृण लव प्रायः, प्रायः समस्ता में, यानी यह समस्त गुण तुम्हारा तिनके के समान है। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमें सिर्फ धन ही चाहिए जिस एक के बिना ये सारे गुण तृण लव हैं, यह तिनके के समान है। फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। जातिर्यातुरसातलम गुणगणस्त्रा अप अधोगच्छितम, शीलम शैल तटात पतत विजन सदहिताम वहिन्ना, शौर्यवैर्वज्रमासु निपतत अर्थस्तु न केवलम, एकेन विना गुणा तृणलव प्रायः समस्ता में। आ जाइएगा, अर्थ पद्धति चल रही है, आनंद लीजिएगा। दूसरा कहने का मतलब हम लोग देखते हैं। दूसरा श्लोक लीजिएगा 33 नंबर। यस्यास्ति वित्तं स नरं कुलीनं, स पंडितं स श्रुतवान् गुणज्ञः, स यौवक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रियन्ते, सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रियन्ते, सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रियन्ते। यह सूक्ति इम्पोर्टेंट है। पूरा श्लोक वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सूक्ति इम्पोर्टेंट है। सर्वे गुणा कांचन माश्रियन्ते, आश्रित होते हैं कांचन में, सोने चांदी में सभी गुण जो है रहते हैं। तो अरे पल्ले जितना सोना चांदी है, अब जान ला कि कुल गुण वही में है। भर्तृहरि ने कहा दूसरे श्लोक 33 नंबर में। अब आ जाइए, यहाँ से सुपर टेट में दिया था अगली बार कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन, यस्य धन अस्ति बराबर यस्यास्ति, जिसके पास वित्तम माने धन है, स माने वह, नर माने नर, कुलीन माने उत्तम कुल का है। जिसके पास धन है वही उत्तम कुल का है, पहली बात कहें। दूसरी पे आ जाइए, सह पंडित, और वही पंडित है, सब कुछ जानने वाला है। अस श्रुतवान, वही शास्त्रों का ज्ञाता है। और गुणज्ञ, गुणों को जानने वाला है, जिसके पास धन है, सोना चांदी है। सही वक्ता सच दर्शनीय, वही वक्ता बोलता है तो सभी लोग सुनते हैं, जिसके पास धन होता है। जैसे धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन आदि लोग ही मेन वक्ता हैं। आ जाए तो लाखों लाखों लोग माछी की तरह पड़ जाएंगे। क्यों? वह निक बोले चाहे जो भी बोले, उसी की बात सभी लोग सुनना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास अर्थ है। असह दर्शनीय है, उसी को देखने के लिए आपकी आंखें लालायित रहती हैं। सच मन, और वह दर्शनीय, वही देखने योग्य होता है। अनियर प्रत्यय है दर्शनीय। सर्वे गुणा, सभी गुण, कांचन, कांचनम आश्रियत, सभी गुण सोने चांदी में निवास करते हैं। हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। यस्यास्त्रिवित्यम स नर कुलीन, सह पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ, स यौवक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनमाश्रियन्ते। यस्यास्ति माने जिसके पास, वृत्तम माने धन है, सह नर कुलीन, वही नर अच्छा कुल खानदान का है। पैसा है, आई के फेंक के चल जाई, दुनिया के चाय पियाए दे, सभी लोग दीवाना हो जाएंगे।
अपत्नी भी होकर ओके बहुत मानी, वही उत्तम कुल खानदान को मानल जाई। ज्ञान रहे, दिमाग रहे, बुद्धि रहे, चाहे न रहे। सह पंडित, वही पंडित है, कुछ भी बोलेगा मुख से, कहा कि बहुत अच्छी बात कह दी। सश्रुतवान, उसी के साथ, सूत्रवान माने होता शास्त्रों का वही ज्ञाता मालूम पड़ता है, कुछ भी कह दे वही शास्त्र हो जाता है। अगुणज्ञ माने वही सब कुछ गुणों को जानने वाला लगता है, जिसके पास धन होता है। सहयोग वक्ता, वही और सहयोग वक्ता, और वही बोलता है तो सभी लोग सुनते हैं। वक्ता माने बोलने वाला। असच दर्शनीयम, और वही देखने योग्य होता है, क्योंकि उसके पास धन है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ते, सभी गुण कहाँ पर निवास करते हैं? भर्तरी के अनुसार कांचन, सोने चांदी में। और जिसके पास है यह, वही नर कुलीन है, उत्तम कुल का है, और वही पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता पंडित। और श्रुतवान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, और वही सब गुणों को जानने वाला है। और वही बोलेगा तो सभी लोग सुनेंगे, वक्ता है। और वही दर्शनीय, देखने योग्य है। सर्वे गुणा कांचन मां श्रेयन्ते। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोग यह बात भी समझ में आ गई होगी। आप लोगों को बताएं कि ये वीडियो अगर फ्री में मिलती हैं तो आप लोगों का कर्तव्य भी बनता है दोस्तों कि इसको कम से कम दाब के लाइक करिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, और फ्री में मिलता रहेगा। इस संसार में जो भी चीज़ें फ्री की मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं समझता। आप लोगों से बता दें, अगर हम आपके यहाँ रोज़ बेवजह, रोज़ बिना बुलाए, रोज़ पहुँच जाया करें तो आप हमारी कीमत नहीं समझेंगे। अब आप 2-4 बार बुलाएं, हम न जाएं, आप कीमत समझेंगे। जो लोग समय देते हैं, पैसे देते हैं, वह कीमत समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, पैसा दिए हैं त्याग से, और जो भी कोई कुछ कहता है तो सुनते हैं। तो इसलिए अगर फ्री में मिल रहा है दोस्तों, तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा से अपने हाथों को कष्ट देंगे, हमारा मनोबल जो है, थोड़ा कहने का मतलब और अच्छे से पढ़ाने की इच्छा होगी, तो आप लोगों के सिलेबस में और अच्छी बातें हैं सब। और इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम चलेगा, वरना आप लोगों का जैसा भी व्यवहार होगा वैसा प्राइवेट हर चीज़ करते चलेंगे। तो आप लोगों से यह रिक्वेस्ट समझिए, चाहे जो भी। तो दोस्तों चलिए अगला श्लोक लीजिएगा। अगला श्लोक अर्थ पद्धति ही चल रहा है। आज महाशिवरात्रि है, आप लोग सभी लोग सुखी रहें जहाँ पर भी हों। दौर मंत्रयान नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालना। अविप्रो न अध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात्। हिमध्यान अवेक्षणादपि कृषि ईशिने प्रवाश्रया। मैत्री च आप्रयात समृद्धि नया त्याग प्रमाद ध्वनम। इस श्लोक में क्या क्या करने से क्या नाश होता है इस श्लोक में बताया गया है, तो आप भी सजग हो जाइए। अब क्या नहीं करने से क्या, यानी क्या चीज़ करेंगे तो क्या नाश होगा, इस श्लोक में मेन चीज़ यही बताई गई है। तो यह थोड़ा सा ज्ञान वाली चीज़ है, अपना दिमाग खोल लीजिए। दो मंत्रण, यहाँ पर दौर मंत्रयान नृपति विनश्यति। और नृपति माने होता राजा, विनश्यति माने नाश होना। और दौर मंत्रा,
अब बुरी सलाह, दुर्मंत्रा माने बुरी सलाह से, बुरी राय से, गलत व्यवहार से, कह रहे हैं नृपति विनश्यति, अगर राजा है मंत्री लोग गलत राय सलाह देते हैं तो राजा कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। विनश्यति लिखा है, नृपति विनश्यति, राजा का नाश हो जाएगा। यति संगात, फिर कहें योगी की संगति में रहने से, यति माने योगी सन्यासी होता है। संगात, अगर योगी रोग आ गया, आप लोगों का मैटर दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की बात आ गई, हमारे मुख्यमंत्री जी की बात आ गई। इस माया मोह गृहस्थ जीवन से छोड़ने के बाद जब मनुष्य बैरागी हो जाता है, योगी हो जाता है, तो फिर माया मोह में आना नहीं चाहिए, यह समझ लीजिए हास्य रस है। कहें कि यति संगात, यति का मान सम्मान खत्म हो जाता है अगर वह संगति में रहने लगे तो। संगात, संगति से, यति के संगति से, असन्यासी संगति करे लगे, दूसरे का दुख सुख देखे लगे, बहुत बड़ी विडंबना है, हकीकत बता रहे हैं। तो सन्यासी क्यों हुए? यति संन्यास संगात, योगी सन्यासी अगर संगत में रहने लगे तो उनका योगी पना खत्म, सन्यासी पना खत्म। दूसरी बात आई लीजिए, सुतो लालना, 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 सुतो माने बेटा पुत्र, लालन पालन अधिक लाड़ प्यार करने से पुत्र बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ता है? सुतो। पुत्र को बिगाड़ना है तो बहुत लाड़ प्यार करिए और वह पुत्र आपका बिगड़ जाएगा, नाश होगा। पुत्र का अधिक प्यार करने से पुत्र का नाश होगा। आ जाइए दूसरी लाइन में, विप्रो अनध्ययनात्, विप्र ब्राह्मण बनना चाहते हो तो अनध्ययनात्, अध्ययन से तो दुनिया जानती है, अभ्यासेन विद्या वर्धते, लेकिन आप विप्र बनना, विप्र का क्या नाश होता है? अनध्ययनात् माने नहीं अध्ययन करने से ब्राह्मण का नाश होता है। पंडित बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं तो लगातार आपको क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा। अब विप्रो अनध्ययनात् लिखा है कि न अध्ययन करने से विप्र ब्राह्मण का नाश होता है। फिर आ जाइए अध्ययनात्, अकुलम कुतनयात्, अकुलम का मतलब कुल माने कुल खानदान, कुतनयात माने होता है कुतनय, तनय आप लोग जानते हैं। अब तनय माने होता है पुत्र, अब पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो कुल खानदान का नाश हुई। कुलम कुतनयात, कु माने बुरा, तनय माने पुत्र, अगर निकल जाए तो कुलम कुल का नाश हो जाए। फिर कहना है अगली बात, शीलम खलोपासनात्, दुष्ट की सेवा से, शीलम माने चरित्र खत्म होता है, दुष्ट की संगति में तुम्हारा चरित्र खत्म हो जाएगा। शीलम माने चरित्र खत्म होता है। अच्छी तरह जान गए कि वो बीड़ी पियत है, रोज बैठ के सूंघत है, सुरती खात है, ले यार थोड़ा से तुम और एक आध दिन जवन हमारी लेबा। तो यह संगति से खलोपासनात् यानी खल दुष्टों की संगति में रहने पे, अशीलम माने चरित्र पे दाग आ जाती है, धब्बा आ जाता है, वो उसका नाश होता है। मैंने पहली बार कह चुके हैं भाई कि क्या क्या करने से क्या नाश होता है, अब देख लीजिएगा। अहिमध्यान, अब कहें ही मध्यान माने मधुपान से, मध्यपान से,
लाज खत्म होती है। मद्यपान करे लगला, दारू वारू पिए लगला, चाहे जाहे गेला है करत है ब्याह, तो के अवत के जात मेहरारू हैं कि सरहज हैं कि पतोय हैं, ओकर जवन लाज तोहार खत्म हो गई। मद्यपान से लाज जाती है, लाज नाश हो जाती है, लज्जा नहीं रह जाती। कहे अनवेक्षणादपि, देखभाल करने से देखिए अनवेक्षणादपि, लगा दिया नहीं, देखभाल नहीं करने से कृषि नाश होती है, खेती बाड़ी नाश हो जाती है। सही समय पे पानी नहीं दे पाएंगे, कौन रोग लगल है, कौन कीड़ा लगल हो, ओकर दवाई ना हो पाई। तो अनवेक्षणादपि, अन्वेक्षण से न देखभाल करने से कृषि का नाश होता है। स्नेह प्रवासाश्रय, स्नेह माने प्यार होता है, प्रेम होता है। प्रवासाश्रय यानी अब क्या प्रेम, अप्रवास माने बाहर वास, विदेश चली गई न पति देव, तो विदेश में रहने से स्नेह कम हो जाता है। आप लोग देखे होंगे जिसके पति देव विदेश चले जाते हैं, अन्य लोग इधर उधर जो है झांकने ताकने लगते हैं। अब भाभियाँ जो हैं कहीं और लगने लगती हैं, यानी इधर उधर दूसरे से नैन मटक्का करने लगती हैं। तो प्रेम किससे खत्म हुआ? उनके पति लोगों से। कहानियाँ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सत्य बात कड़वी होती है, मुझे कहना नहीं चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है स्नेह या प्रेम जो है प्रवास गमन से, यानी प्रवास से विदेश में रहने से स्नेह खत्म हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है। यह बात बाहर रहने लगे तो दूसरा देवर जो है लाकर सब चीज़ें देने लगा। कहियो काल के फोन आवत है विदेश से। तो यह जानते हैं कि प्रेम किससे ख़त्म होता है कि आदमी के प्रवास रहने पर, बाहर रहने पर किसी को। अब मैत्री च अप्रणयात, अमित्रता कहें, अप्रणयात अनुराग न दिखाने से मित्रता खत्म हो जाती है। अनुराग माने प्रेम न दिखाने से मित्रता का नाश होता है। समृद्धिम नया त्याग प्रमाद ध्वन्नम, भाई कहें कि धनम, लास्ट में पकड़ लीजिए ध्वन्नम लिखा है, धन का असावधानी पूर्वक खर्च करने से समृद्धि की नाश होती है। समृद्ध हैं आप, समृद्ध हैं, सावधानी पूर्वक पैसा कौड़ी अगर खर्च नहीं करेंगे तो आपका समृद्ध खत्म हो जाएगा। धन का सही तरीके से व्यय नहीं करेंगे तो पैसा कौड़ी खत्म, समृद्धि खत्म। हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आ जाइए ऊपर। कहे कि भैया दुर्मंत्रणा से बुरी सलाह से राजा की विनश्यति माने नाश होता है। और यति योगी या सन्यासी अगर संगत में पड़ जाएं तो उनका योगी पना जो है ख़त्म हो जाता है। और सुतो लालनाद, बहुत लाड़ प्यार करने से पुत्र बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। और कहे कि विप्रो ब्राह्मण लोग अध्ययनात, अगर अध्ययन न करें तो वह खत्म हो जाता है। और कुलम कुतनयात, और बुरे पुत्र से कुल का नाश होता है। और खलोपासनात, बुरी संगत में दुष्टों की सेवा में शीलम यानी चरित्र खत्म होता है। तीसरी लाइन आ जाइए। धीमध्यान कहें मद्यपान से लाज खत्म होती है। और कहे अन्वेक्षणादपि, कृषि और देखभाल न करने से कृषि नाश होती है। स्नेह प्रवासाद्र श्रेय, प्रेम प्यार यानी विदेश रहने से प्रेम प्यार खत्म होता है। मैत्री माने और मित्रता के बारे में बताएं
कि यह कैसे च प्रणयात कहें कि अनुराग न दिखाने से मित्रता खत्म होती है। समृद्धिर नया त्याग अन्यात त्याग। समृद्धि अगर आप है तो अनेरग पनेर त्याग करत हुआ, व्यय करत हुआ, खर्च करत हुआ का धनम प्रमाद धन हाँ अनेर पनेर इधर उधर देत हुआ तो का होई, समृद्धि खत्म हो जाई। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग यह समझ गए होंगे। आराम आराम से चलिए। द्रोह मंत्रणान निरपति विनश्यति यति संगात सुतो लालना अविप्रो अध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासना ही मध्यान्हवलक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासरया मैत्री चा प्रणयात समृद्धि यात याग प्रमाद धनम। हमारी जानकारी में यह बात आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो पढ़ रहे हैं हम लोग संस्कृत में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो लीजिएगा यह पूरा श्लोक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद चलेगा। आप लोग यह 1 2 3 1 2 3 4 चौथा श्लोक आज का है। दानम भोगो नासस्ति त्रयो गतयो भवन्ति वृत्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति तस्य तृतीया गतिर्भवति। लोग कहते हैं ऐसे रम्या तो गति तो हर जीवन चलत है ठीक ना हा। तो कहें कि भैया धन का 3 गति होले। पूछ लिए कि धन का कितनी गति होती है? 3 गति होती है। कहें कि यो न ददाति न भुङ्क्ते, जो नहीं देता न भोग विलास करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है, उसके धन की तीसरी गति होती है। कहें जो मनुष्य दानम न भोगो न नासस्ति, दानम न भोगो न नासस्ति गतयो भवन्ति वृत्तस्य, गतयो भवन्ति वृत्तस्य। वृत्त माने धन की गति हो जाती है। क्या हो जाती है? जो मनुष्य दान नहीं करता है, दान पुण्य नहीं, यानी हाथ का शोभा दान, इससे पहले आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो हाथ की शोभा दान पुण्य होता तो दान पुण्य करना चाहिए। पहला, अगर धन हो गया, भगवान ने धन दे दिया, ईश्वर ने दे दिया, अपने कर्म से पा गए, तब भी दान करिए। और वह भी नहीं करें कि भोगो भोग विलास, खर्च दोस्तों में पिया खा मस्त रहा। दान करा, भोग करा, भोग विलास करा। और नहीं तो त्रयोगति होगी, आपके धन की नाश हो जाएगा। नाशम अस्ति त्रयो, नाशस्ति, नाश हो जाएगा। कहे दानम, ऊपर से उठा लेना, दानम। और दान क्या कहे? यो न ददाति, क्या नहीं देता है? दानम न भुङ्क्ते, क्या नहीं करता है भोग विलास। तस्य तृतीया गतिर्भवति, कौन सी गति उसकी होती है? नाशस्त्रयो गतियो भवन्ति, किसकी होती है? धन की। धन की 3 गतियाँ बताए हैं कि उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। जो व्यक्ति कार्य यह कार्य नहीं करता है, इस तरह की दोनों कार्य नहीं करता है कि दान नहीं करता, भोग विलास नहीं करता उसका, तो उसके धन की गति होती है तीसरी की, नाश हो जाता है। आप लोग बात पकड़ लेना दोस्तों। चलिए, अच्छे अच्छे लोग पैसे लेकर भारत से भी भाग गए हैं, उनके धन की वो अभी चौथे अवस्था में धना होई का, लास्ट में नाश हुई। तो चलिए दोस्तों, आज का अंतिम श्लोक लगभग होगा हम लोगों का, क्योंकि 1 2 3 4 ये 5वां श्लोक आप लोग ले लीजिएगा। 5 1 2
3 4 5। चलिए 5वां श्लोक लीजिए। मणि साणो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो मद छिड़ो नाग सरदि सरिता श्यान पुलिना कला शेषः चंद्र सुरति मृदिता वालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थी सुनरा गलित विभवाचार्थी सुनरा। यह सु जो लगा है आप लोग जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अब नरा कहे हैं, यहाँ पर बहुवचन है। अब सब चीज़ें छोटी छोटी बातें आप लोग शब्द रूप धातु रूप जब पढ़ाएंगे वहाँ से पकड़ लेना कि इसमें क्या क्या कौन सा विभक्ति लगी हुई है। एक साथ बताने वक्त जो है बड़ा समय लगेगा। अब कहे कि नरा शोभन्ते, शोभन्ते देखिए आत्मनेपदी क्रिया है। जैसे पठते पठेते पठन्ते होता है उसी प्रकार शोभन्ते है। और नरा शोभन्ते नर लोग शोभित होते हैं, इसी तरह करना है, कुछ है नहीं। हाँ चलिए दोस्तों, क्रियापद है, नरा जो है करता है। यहाँ पर देख लीजिए। मणि साणो लीढ़, मणि शान पर जब घिसी जाती है, मणि शान पर जब घिसी जाती है, मणि को देखें हीरा घिसे गए हुए गुजरात में। अब मणि जब घिसी जाती है तो उसमें बड़े चिकनाई वाला और लाइट अवेलेबल है, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बताना चाहेंगे कि मणि साणो लीढ़ कहें कि क्षीण होने से सुंदर लगते हैं और क्या क्या कम होने से शोभायमान होते हैं। यह चीज़ बताए हैं इसमें कि कुछ ईश्वर इतना कारसाज हैं। अब भर्तृहरि ने बताएं कि भैया कुछ लोगों की कुछ चीज़ें कम हो जाती है तो वह सुंदर लगते हैं। जैसे मणि साणो लीढ़, शान पर चढ़ाकर जो है उसको घसी जाए तो वह कम तो होती है मित्रों, लेकिन सुंदर लगती है, कहने का मतलब यहाँ पर है। और समर विजयी हेति दलितो, शस्त्रों से आहत, हेति दलितो माने शस्त्रों से शस्त्र अस्त्र घुस गए हुए। विजय सूरवीर का बात है, वीर पराक्रमी का यह हर बार साइड में बाण लग गए, लेकिन विजय मिल गई लिया। अब ओकरे बाद जवन है समर में विजयी भयल हुए और आहत हो गए हुए, फिर भी वह वीर पुरुष अच्छा लगता है। थोड़ा मोड़ा खून उनते निकल गया, शरीर दिक्कत में है, फिर भी वह वीर सुंदर लगता है। समझ में आई दोस्तों। और समर विजयी माने युद्ध वीर, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं से आहत किया हुआ, वह भी सुंदर लगता है। अब मद छिड़ो नागह, नागह का प्रयोग हाथी के लिए आया है। मद छिड़ो, मद से छीण हो गया, मद गिर गया, मद जौन बहाला वह खत्म हो गया है। उसके बाद वह हाथी भी अच्छी लगती है, मद छीण हाथी। और शरद सरिता, और शरद ऋतु की सरिता माने नदी, क्या रहे हैं श्याम पुलिना माने किनारे जो सूखे हुए होते हैं। शरद ऋतु की नदी की किनारे सूख गए हैं तो यह जान जाइए कुछ किनारे जब सूख जाते हैं शरद ऋतु में, वह नदी भी अच्छी लगती है। कम तो हुआ है पानी, लेकिन वह नदी भी अच्छी लगती है। फिर कहे कला शेषः चंद्र, दुनिया कहती है भैया यार दूज का चाँद है, और दूज का चाँद बहुत सुंदर लगा। कला शेष चंद्र शंकर भगवान के सिर पर
वह भी सुंदर लगता है। संपूर्ण सुंदर बल्कि कला से पूर्ण जो होता है वह उतना अच्छा नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि जो कला से शेष है वह चंद्रमा भी कम होने के बाद भी सुंदर लगता है। अब आ जाइए ऊपर, सूरत मृदिता बाल बनिता। सूरत मृदिता, सूरत माने होता है संभोग से। संभोग से में मसली गई क्या बाल बनिता माने नव युवती सुंदर लगती है। संभोग में मसली गई नव युवती भी सुंदर लगती है, भर्तरी ने कहा। आ जाइए नीचे, तनिम्ना शोभन्ते। तनि कम हो जाने पर शोभन्ते शोभायमान होते हैं। गलित विभवाचार्थी सुनरा। गलित विभवाचार्थी सुनरा, यहाँ अर्थी सुनरा, अर्थी सुनरा अर्थियों को जो नर देते हैं, अपने मांगने वालों को जो धन देते हैं, वैभव जिसके पास है वह नारा भी सुंदर लगते हैं। कहें क्षीण होने से सुंदर लग जाते हैं। जिसका धन क्षीण यानी याचकों में मनुष्यों में या व्यय हो चुका है वह नर भी सुंदर। गलित विभवा चार्थी सुनरा। गलित माने तनिम्ना यानी थोड़ा थोड़ा, गलित यानी गरीबों को बांटने पर, राजा अन्य लोगों को द्वारा याचकों को बांटने पर, अर्थीसु अर्थ चाहने वालों में अगर आप थोड़ा अपना धन दे दिए तो वह नरा शोभन्ते, वह नर भी शोभायमान होते हैं। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाचार्थी सुनरा। हमारी जानकारी में अर्थ आप लोग प्राप्त कर लिए होंगे अच्छी तरह। तो आ जाइए मणि, तो एक बार और देख लीजिए, अर्थ बता दे रहे। मणि शोभन्ते, यह इसका पूरा टोटल भाव यही है कि क्या क्या कम होने से शोभायमान होते हैं। यानी मणि, मणि घिसी जाने पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। पराक्रम में हारा हुआ, जीता हुआ समर विजयी व्यक्ति जो होता है उसका थोड़ा चोट ओट तो लगी हुई है, लेकिन समर में विजय प्राप्त कर लिया है तो वह भी सुंदर लगता है। और हाथी मद क्षीण हो गई है, मद खत्म हो गया है, उसके बाद भी वह हाथी अच्छी लगती है। नदी के किनारे जो सूख गए हैं उसके बाद भी वह नदी सुंदर लगती है शरद ऋतु की। और आप लोगों तो चाँद कला शेष है, कम करने का मतलब हो गया है, उसके बाद वह चाँद भी सुंदर लगता है। नवयुवसी संभोग स्थिति में मसली गई है, उसके बाद भी वह स्त्री सुंदर लगती है। और नर मनुष्यों का अर्थियों को याचकों को बांटते बांटते धन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वह नर भी शोभन्ते शोभायमान होता है। आ जाइएगा, पूरा श्लोक वाचन कर लीजिए। मणि श्वाणो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो मद क्षीणो नागः सरदि सरिता श्याम पुलिना कला शेष चंद्र सुरत मृदिता वाल वनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाचार्थी सुनरा। हमारी जानकारी में दोस्तों आप लोग इसका अर्थ अच्छी तरह प्राप्त कर लिए होंगे। दूसरी वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दबा कर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कम से कम यह मालूम हो कि हम फलाने आदमी से पढ़ते हैं, ठीक ठाक पढ़ा रहा है, इतना दिमाग में रहे और कुछ ज्ञान मिल रहा है। सभी के साथ यह बातें आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, घर पे बैठकर पढ़ भी सकते हैं, मोबाइल चलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, नमस्कार। आप लोग सुखी रहें। दूसरी वीडियो के साथ जल्द आप लोगों के सामने होंगे अर्थ पद्धति लेकर, जो श्लोक अन्य बचा है।